नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। कोरोना वैक्सीन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाली टैक्स को लेकर हंगामा शुरू हो गया। शुक्रवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन की खरीद पर लगने वाली जीएसटी को माफ करने की मांग की थी। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। इस ट्वीट के साथ उन्होंने #GST का भी इस्तेमाल किया। सरकार ने विदेशों में आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दिया, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी जीएसटी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की एक डोज राज्यों को 300 रुपये और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज 400 रुपये में दी जा रही है। इसके ऊपर से 5% जीएसटी अलग से लग रहा है, जिसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 315 रुपये और कोवैक्सीन की एक डोज 420 रुपये में पड़ रही है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। इसीलिए कई राज्य वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार को दोनों ही वैक्सीन का एक डोज 150 रुपये में मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में डीएमके की नई सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने राज्य में 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। खास बात यह कि तमिलनाडु में एक दिन पहले ही संक्रमितों के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों केरल और कर्नाटक में भी संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। बीते शुक्रवार को डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में आने के साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया। राज्य में 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 54,022 मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 34,386 लोग इस दौरान कोरोना वायरस से मुक्त भी हुए हैं। राज्य में बीते एक दिन में 898 लोगों ने इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 49,96,758 पहुंच गई, जबकि अब तक कोविड-19 से 42,65,326 लोग उबर चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 74,413 हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 6,54,788 हो गई है। महाराष्ट्र में गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को 10,000 केस आए, जबकि पूरे राज्य में 40 मौतें ज्यादा हुई हैं। 6 मई को महाराष्ट्र में 62,194 केस मिले और एक दिन में 853 मौतें हुई। वहीं मुंबई में बीते एक दिन में 3,039 नए मामले सामने आए, जबकि 4,052 लोग इस दौरान ठीक हुए और 71 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कुल मामलों की संख्या 6,71,394 पहुंच गई। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 49,499। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर 8 मई से 6 दिन का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई। लॉकडाउन आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा और 13 मई तक लागू रहेगा। लातूर में गुरुवार को कोविड-19 के 1,195 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 78,090 हो गई है। इस महामारी के कारण लातूर में अब तक 1,467 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65,015 लोग इस जानलेवा वायरस से उबर चुके हैं। वहीं जहां प्रशासन एक और कोरोना से संबंधित बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहां अभी भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। फिर चाहे मरीजों को बेड या ऑक्सीजन मिलने की बात या बचाव के लिए वैक्सीनेशन लेने की बात हो, वैक्सीनेशन हर ओर नदारद दिख रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं के बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है, कब आएगी पता नहीं। वैक्सीन नहीं मिल रही है। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही? 28 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया हमने। हाँ, लेकिन बुक पूरा शेड्यूल बता रहा, बुक होने के लिए आ ही नहीं रहा, शेड्यूल ही नहीं आ रहा। अच्छा, बुक होने के लिए तो पहले बोले कि सेकंड डोज वाले के लिए बोले कंपलसरी नहीं है, बोले हाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हाँ हाँ डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, अभी बोल रहे कि नहीं, बोले उसके भी लिए अपने को रजिस्ट्रेशन करना सेकंड डोज के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा बोलना है उनका। हाँ, उसमें भी मेरे ख्याल से वो कुछ 40% 60% रखे हैं।
अच्छा 40% यानी कंफ्यूजन है, पता नहीं आपको क्लियर गाइडलाइंस नहीं है क्या है। कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा इनका। ठीक। वैक्सीन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हाँ उनको टाइम अरे मिला हुआ है। बाजू ना इंटरव्यू ले रहा है। हाँ तो सर मेरे से मतलब इंटरव्यू जो नहीं सर नहीं, तो आप यहाँ रोक रहे हैं ना, बताइए प्रोसेस क्या है, अंदर जाने की प्रोसेस क्या है। सर ऑनलाइन ले रहे हैं सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसका है, हाँ। उसकी टाइमिंग स्लॉट दी है, हाँ। टाइमिंग से हम ले रहे हैं सर। अच्छा 9 से 11 का है, 11 से 1 का भी है। और सेकंड डोज वाले का? सर सेकंड डोज वाले का भी दे रहे हैं हम लोग, जो पहले जो लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है हाँ। उनको दे रहे हैं। तो इकडे लावा ना काहीतरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सर लावलं आहे. म्हणून, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा म्हणून नाही लिहिलेलं लावलं आहे. आहे सर. हां सेकंड डोस साठी तर रजिस्ट्रेशन नाही म्हणाले सर अवश्य लोकांमध्ये इतकं कन्फ्युजन काय आहे मग? आणि हे इतकी भीड आहे, हे वॅक्सिनेशन साठी आहे की कोरोना वाढवण्यासाठी आहे? एकाला अर्धा तास लागतो. नाही इकडे कंट्रोल करायला कोणी का नाही आहे? काय म्हटलं? इकडे कंट्रोल करायला कोणी का नाही आहे? इकडे किती भीड झालं आहे? सर आम्ही पहा ना. यांना सांगतो ना, हां? आम्ही यांना सांगतो का तुम्ही इकडे येऊ नका. तर हे लोक वे हमारे मुंबई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी गजानन। थोड़ा सा पहले आपसे मैं अपडेट चाहूँगा, और कोरोना वैक्सीन की लेकर के जो किल्लत है, जो सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ कहना है अस्पताल प्रबंधन का, और लोगों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए आलोक, सबसे पहली बात कि महाराष्ट्र में जिस तरह दिन प्रतिदिन कोविड-19 के मामलों के जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, वहीं ये एक अच्छी बात है कि चलो अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। महाराष्ट्र राज्य के जो लोग हैं, प्रशासन है, वो चीजों को गंभीरता से लेता है। कहीं ना कहीं आंकड़े सरकार और आरोग्य विभाग के पक्ष में जाते नजर आते हैं। वहीं जो दूसरी तरफ की तस्वीर अभी हमने देखा कि चंद्रपुर जिला है महाराष्ट्र का, वहां से ये खबर हम अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे थे आलोक जी, जहां अस्पताल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। और दृश्यों में ये बात भी स्पष्ट थी कि वहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कोविड-19 के वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज ये पाने के लिए चंद्रपुर के इस अस्पताल में लोग गए थे। हमारे प्रतिनिधि हैं आलोक जी, राजेश नायडू नाम है उनका, उन्होंने जब अस्पताल के प्रबंधकों से बात की तो उन्होंने साफ नकार दिया कि हमारी गलती नहीं है। और दूसरे डोज की वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को ऑनलाइन जाकर वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके उनको वैक्सीनेशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चंद्रपुर और महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो पिछड़े इलाकों में आते हैं, वहां पे लोगों को बिजली पूरी तरह नहीं मिलती, और सरकार और प्रशासन ये उम्मीद लगाए बैठी है कि वो लोग अपने स्मार्टफोन में, एंड्रॉइड फोन में रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाने आएंगे। तो कहीं ना कहीं आरोग्य विभाग के पक्ष में जाते आंकड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोग्य विभाग की नदारत और साथ ही नाकाम होती कार्य प्रणाली का भी साफ दृश्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर और विभिन्न जिलों से हमें देखने मिल रहे हैं। जी आलोक। जानकारी के लिए